अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम CSS की क्लास नंबर 2 को शुरू करेंगे। क्लास 2 को शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्लास 1 में हमने पढ़ा कि जो CSS है वो क्या है, CSS स्टैंड्स फॉर क्या है और वो कैसे वर्क करती है और इसकी अहमियत कितनी है और कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकती है। और हमने कुछ टैग्स पढ़े उसके इंटरनल के, कुछ में एक ही टैग था स्टाइल का, हमने वो पढ़ा था। और आज हम जो लेक्चर है वो वहीं से शुरू करते हैं। तो लेक्चर करने लगा हूँ, तो इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले वो पहले जो लेक्चर्स हैं उनको वॉच करें, उनको देखें, फिर जाके यहाँ पे आएँ, ताकि आपको अच्छे से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, आपको अच्छे से समझ आए। तो मेरा यही एक मेरी तरफ से मेरी तो यही कोशिश है आपको कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाना है। तो शुरू करते हैं, हमने वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने आज क्या करना है, आज मैं आपको इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन जो है CSS, ये तीनों जो है इसी लेक्चर में सिखाऊंगा कुछ टैग से, ताकि आपको पता हो कि वो कहाँ कहाँ जो है यूज़ होते हैं और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो है वो इंटरनल यूज़ होता है, और जब हमने ज़्यादा पेजेस बनाने हो, ज़्यादा पेजेस में एडिट करने हो, फाउंट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, तो ज़्यादा पेजेस में हमारे पास एक्सटर्नल यूज़ होता है। और जो इनलाइन है, जो अगर हम छोटा मोटा अगर स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, छोटे मोटे पेज बना रहे हो, तो उसके अंदर इनलाइन का यूज़ होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कहाँ पे CSS यूज़ होती है। तो अब हम वहीं से लेक्चर को शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों में कंपटीशन करवाते हैं, इन सब चीज़ों का। तो हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इंटरनल में स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो दिया, और हमने बॉडी के अंदर भी कलर दिया। और इसमें आज हमें पहले शुरू करते हैं इंटरनल को। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है ये लेआउट जो है वो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लेआउट था। तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी में जो स्काई ब्लू कलर है, और जो हमने स्टाइल में दिया था वो हमारे पास ग्रीन कलर है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो ग्रीन कलर है उसको क्यों इसने उठा के आपको शो करवाया है, और जो स्काई ब्लू है वो क्यों नहीं आपको शो करवाया है। वो इसलिए नहीं करवाया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो एडवांस लैंग्वेज है, एडवांस लेवल जो चीज़ है, उसको ये ऑटोमेटिकली खुद उठा लेता है कि ये एडवांस चीज़ है, तो उसको खुद शो करवाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक टैग है, यहाँ पे इनलाइन का टैग यूज़ करते हैं इनलाइन के लिए। तो इनलाइन के टैग यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले देते थे हेडर में जाके बॉडी और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनलाइन के अंदर जाएंगे। इनलाइन का मतलब है कि उसी लाइन में जाके आपने एडिट करना है, उसी लाइन में जाके आपने कलरिंग करनी है, स्टाइल देना है जिस लाइन में आपको चाहिए, जिस टैग में आपको ज़रूरत है। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके इनलाइन के लिए टैग यूज़ होता है स्टाइल और इज़ इक्वल टू, इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देंगे और यहाँ पे हम देंगे कॉलन, और साथ हम कलर यहाँ पे देते हैं येलो, और यहाँ पे हम देते हैं कहाँ गया इन्वर्टेड कॉमास। तो कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो इनलाइन है उसमें चेंजिंग हुई। तो अगर आप देखें तो मैंने येलो कलर किया था इनलाइन में, तो यहाँ पे हमारे पास इनलाइन में जो कलर था येलो वो वहाँ पे शो हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके रेड देता हूँ। तो कंट्रोल S करते हैं, तो ये देखें रेड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक बात नहीं आई होगी कि अगर हमने इंटरनल यूज़ किया स्टाइल, ये एडवांस है, तो इसको क्यों नहीं उसने पिक किया, इसको क्यों नहीं उसने शो करवाया। ये यहाँ पे कलर जो हमने करवाया ग्रीन, और यहाँ पे करवाया स्काई ब्लू, और यहाँ पे करवाया रेड।
ठीक है, ये आपके जहन में भी शायद क्वेश्चन हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमने जो इंटरनल यूज़ किया था उसके अंदर हमने हेडर के अंदर यूज़ किया, जो इन लाइन है वो हमने उसी लाइन के अंदर जिसके अंदर मुझे कलर चाहिए, जिसके अंदर मुझे चेंजिंग चाहिए, मैंने उसी टैग के अंदर जाके बैकग्राउंड का जो कलर है उसके लिए स्टाइल को यूज़ किया। तो इसलिए उसने यहाँ पे मुझे कलर जो है वो कोई और नहीं शो करवाया, उसने मुझे डायरेक्ट जो है वो इनलाइन का जो कलर है वो शो करवाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल जो है उसको कैसे यूज़ करते हैं और वो कौन सा टैग है जो एक्सटर्नल यूज़ होता है। आपको पता होगा जो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, उसके लिए अलग से CSS का जो है होता है पेज वो तैयार किया जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एक नोटपैड खोल लो, नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने कोई भी किसी भी किस्म का यहाँ पे वो नहीं देना। यह आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमने किसी भी किस्म का वो जिसे कहते हैं टैग टूग नहीं देना। हमने सिर्फ जैसे यहाँ पे हमने वर्क किया वैसे ही यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी और ये यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट जो है यहाँ क्लोज तक, इधर से बॉडी से यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने स्टाइल नहीं देना, हमने ये एक्सटर्नल कर रहे हैं। और यहाँ पे कलर जो है मैं इसको पिंक कर देता हूँ। पिंक करने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे HTML की जो फाइल है वो नहीं यूज़ होगी, यहाँ पे यूज़ होगी, मैं आपको बताता हूँ EXTERNAL external.css, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल यूज़ होगी वो होगी external.css, क्योंकि हम जो ये एक्सटर्नल में वर्क कर रहे हैं ये अलग से फाइल है, अलग से हमने फाइल जो है उसको क्रिएट करना है, तो उस फाइल का नाम जो रखा जाएगा वो CSS होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली स्टाइल डिज़ाइन के लिए है, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे और मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ कि हमारे पास जो इसका लेआउट है वो कैसा नज़र आता है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल की जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ये देखें। अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो है नोटपैड पे ओपन होगी, इसका अभी कोई वर्क यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैंने जो भी फाइल जो है क्रिएट की है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर हेडर जो है इससे ऊपर यहाँ पे मैं एक लिंक देता हूँ। क्या मैं लिंक देता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट, ठीक है, ये दिखा दी है, लिंक दे दिया। इसके बाद हम देंगे रिलेशनशिप REL इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देना है, यहाँ पे हमने देना है, याद रखना है अपने कोड जो मैं बताऊँगा, स्टाइल शीट, ठीक है, ये हमने दिया स्टाइल शीट। और इसके अंदर हम रहते हुए हमने देना है अब टाइप। आपने जब यहाँ तक कोड लिख लिया ना, इधर तक जब आपने लिंक दे दिया, इसका मतलब आपका यहाँ पे काम हो गया है। इतने से लिंक का ही काम हो जाता है। लेकिन अगर हमने टाइप देनी है कि हमने फाइल जो है उसको अटैच करना है साथ रेफरेंस के थ्रू, तो फिर वो अगर नहीं देंगे तो फिर हमारी जो CSS की फ़ाइल है वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे स्लैश तो CSS, ठीक है। तो इसके अंदर रहते हुए हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे, हाइपर जो रेफरेंस है उसको यहाँ पे दे देते हैं HREF। और रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर हमने जो फाइल रखी है उसका नाम क्या था, external.css, ठीक है, यही हमने फाइल का नाम रखा। और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं इसकी ब्रैकेट को। तो कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पेज का जो लेआउट है वो देखूँ कि हमारे पास कैसा शो होता है। तो ये देखें यहाँ पे कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो भी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने एक चीज़ को यहाँ पे शो करवाया। क्या चीज़ करवाई? मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का कॉम्पिटिशन इकट्ठा करवाया एक टाइम में। कैसे? मैंने एक इंटरनल यूज़ किया, एक एक्सटर्नल यूज़ किया और एक इनलाइन यूज़ किया। इनलाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किसके लिए? इस कोड के लिए, इस वेबसाइट के लिए और इस जो सर्च इंजन जो है वर्क कर रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट उस कोड के अंदर जाके अप्लाई किया कि इसको स्टाइल जो बैकग्राउंड है वो दो। मैं यहाँ पे अगर रेस करूँ इस कोड को, क्या करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसको
कंट्रोल X कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल S कर लेते हैं, तो यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो रीलोड करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास इंटरनल नहीं हुआ, हमारे पास एक्सटर्नल हुआ, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल में जो कलर था वो पिंक था। ये देखें, एक्सटर्नल में मैंने कलर जो रखा वो पिंक रखा, और जो मैंने इसकी बॉडी में रखा वो था स्काई ब्लू, और जो मैंने इंटरनल में रखा वो ग्रीन था। और उसने सब कलर्स को छोड़ के किसी भी कलर को उसने नहीं उठाया, किसी भी कलर को पिक नहीं किया। उसने अगर उठाया है तो सिर्फ किसको, जो एक्सटर्नल था। किस लिए? क्योंकि हमने जो ये टैग दिया है एक्सटर्नल का, ये हाई है, ठीक है, एडवांस टैग है। लेकिन अगर हम इनलाइन जो है टैग उसको अगर यूज़ करते हैं किसी टैग के अंदर, तो फिर हमारी जो एक्सटर्नल टैग है उसकी भी सुनेगा नहीं। सबसे पहले हमारे पास जो शो होगा वो इनलाइन होगा, क्योंकि हम इनलाइन का मतलब है कि उस लाइन में जाके अप्लाई करो टैग को जिस लाइन में उसको ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स थे जो लेक्चर पीछे से लेके आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको पता है कि अगर वीडियो उनको अच्छी लगती है तो वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। 100K मेरा टारगेट है सब्सक्राइबर का, कि मेरे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये आप सब करवाएंगे, मेरे सब स्टूडेंट्स हैं, ये आप मिल के सपोर्ट करेंगे तो तभी होगा। लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि वीडियोज़ जो हैं कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।